अभी आइए हमारे साथ जाने माने ये डॉक्टर जो कि अब परिचय के मोहताज नहीं हैं। ये पूरे नाम इनका दिवेश चंद्र मिश्रा हुआ, ऐसे शॉर्ट में सभी लोग कहते हैं डीसी मिश्रा। और आज आइए स्वास्थ्य पर चर्चा करते हैं। स्वास्थ्य पर चर्चा, आज लोग 94% लोग ये स्वास्थ्य के प्रति चिंतित हैं। बहुत सारे बीमारी आजकल भाग दौड़ की ज़िंदगी में उनको ये समय नहीं मिल पाता, अपने स्वास्थ्य पर समय नहीं दे पाते हैं। इसी कड़ी में हमारे साथ जो डॉक्टर हैं हमारे जुड़े हुए हैं। आप लोग शुरू से अंत तक इसको वीडियो में बने रहिएगा, देखिएगा किस तरह से आप लोग बिना दवा का सर ये बता रहे हैं कैसे फिट रहा जाए, कैसे स्वस्थ रहा जाए, किस तरह से अपने आप को इतने भाग दौड़ की ज़िंदगी में स्वस्थ रख सकते हैं। ये अपने बॉडी को, अपने शरीर को पूरे अच्छे से जीवन को, लाइफ को 100 साल तक अच्छे से जीवन जी सकते हैं। हमारे सर आज इसी पर चर्चा करने वाले हैं। आज बताएंगे कि कैसे हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। आपको सर धन्यवाद मेरे चैनल निरामय साधना अस्थली में। धन्यवाद। और आपने बहुत अच्छा टॉपिक चुना है। स्वास्थ्य, स्वस्थ रहना एक कला है। यह वैसे ही है जैसे कि हारमोनियम पर हारमोनियम बजाना। अगर बजाना नहीं आता है तो हारमोनियम पर अनाड़ी आदमी जो बजाएगा वो सुर होगा, वो संगीत नहीं होगा। ऐसे ही स्वास्थ्य भी हमारे जीवन में तभी आता है जब हम जानते हैं कि स्वस्थ कैसे रहा जाए, हमारी जीवन शैली कैसी हो, हमारा आहार विहार कैसा हो, हम क्या क्या प्रतिदिन जीवन में करें। दिक्कत ये हो गई है ना कि आजकल जो तेज़ी से विज्ञान का विकास हुआ, इस तेज़ी से विज्ञान के विकास के क्रम में बहुत सारे परिवर्तन हो गए। सुविधाएं मरीज लोगों की बहुत बढ़ गई, खाने पीने की चीज़ें सुलभ हो गई, शरीर से श्रम कम करना कम हो गया, मशीनें आ गई, सुविधाएं बढ़ गई और उन सुविधाओं को के आम लोगों के लिए भी वह सुलभ हो। नतीजा ये हुआ कि लोग आराम तलब होते चले गए, शरीर से परिश्रम करना बंद कर दिए और कई नई बीमारियों को जन्म दिया। ये सच है कि मॉडर्न मेडिकल साइंस ने अनेकों जानलेवा बीमारियों को इस धरती से दूर भगा दिया, जैसे चेचक, पोलियो, प्लेग, इन्फ्लुएंजा, ऐसी अनेक बीमारियाँ जिसे कि पूरे संसार से हम लोगों ने खदेड़ कर भगा दिया। लेकिन लाइफ स्टाइल गड़बड़ाने के कारण अनेक नई बीमारियां पैदा हो गई। ये नई बीमारियां हमारे लिए बड़ी कठिन होता जा रहा है, उसका उपचार करना कठिन होता है। सुविधाएं बहुत बढ़ गई, खान पान की भी सुविधा बढ़ गई, लेकिन अनेक जीवन शैली से संबंधित बीमारियां हमारे इर्द गिर्द फैल गई। जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ गया, जैसे मोटापा बढ़ गया, जैसे हार्ट अटैक का रेट बढ़ गया, जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस बढ़ गया, जैसे दमा के मरीज बढ़ गए, पेप्टिक अल्सर के मरीज बढ़ गए। ऐसी बीमारियों की एक लंबी फहरिस्त है। थायराइड के मरीज बढ़ गए, डायबिटीज़ के मरीज बढ़ गए। ऐसी एक लंबी फहरिस्त है जो सिर्फ और सिर्फ लाइफ स्टाइल और गलत खान पान के कारण हो रहा है। इसमें मॉडर्न मेडिकल साइंस बहुत कुछ नहीं कर सकता सिवाय इसके कि दर्द निवारक दवाई दे दिए, कुछ और छोटी मोटी चीज़ें कंट्रोल करने के लिए दे दिए। लेकिन ये पूरी तरह ठीक हो जाए ऐसा तभी संभव है जब हम अपने चिकित्सा शास्त्र में रहन सहन और खान पान पर भी जोर दें। जो हमारे मॉडर्न मेडिकल साइंस में तो सब इंक्लूडेड है, लेकिन व्यवहार में लोगों के चिकित्सा के क्रम में ये चीज़ें लुप्त प्राय हो गई। न मरीजों को थोड़ी स्थिरता है कि वो संयम आहार विहार पर ध्यान दे सके, और न डॉक्टर को इतना समय है कि वह मरीज को समझा सके, उसके रहन सहन के बारे में बता सके। ये दोनों तरफ से गड़बड़ी हो गई। नतीजा ये हुआ है कि अनेक बीमारियां पनप रही हैं, लगातार पनपते जा रही हैं। हम लोग शरीर से परिश्रम करना बंद कर दिए, कारण मशीनों का प्रादुर्भाव हो गया। कार, मोटरसाइकिल, ये सब सुलभ हो गए हैं, घर घर में हर व्यक्ति के पीछे वह मौजूद है।
तो कोई चलना क्यों चाहेगा? चलने की बजाय लोग घर में रहते हैं। तेल, घी, ये सब सुलभ हो गए। सुलभ हो गए हैं तो मांस, मछली, अंडा, मुर्गी, तला हुआ, छना हुआ चीज़ लोग सहज रूप से खा लेंगे। पहले जहाँ पर्व त्यौहार, होली, दिवाली रहता था तो कुछ इस तरह की तली भुनी हुई चीज़ें लोग खाते थे। अब रोज़ और सुलभ है। किसी को आज हो, किसी दिन भी पुआ खाने का मन है तो होली का इंतजार नहीं करेगा, वो उसी दिन बना करके खा लेगा। सुलभ हो गई तो शरीर तो उसके अनुसार बदला नहीं, तो शरीर में अनेक बीमारियों ने दरवाज़ा खटखटाना शुरू कर दिया। तो ये बड़ी समस्या है आज के मॉडर्न मेडिकल साइंस के पास, ये बड़ी समस्या है। इसका उपचार क्या है? इसका उपचार है कि हम लोग अपनी जीवन शैली में परिवर्तन लाएं। जो चीज़ें हमारे रहन सहन में पहले बहुत आवश्यक था, सहज रूप से उपलब्ध था, जैसे धूप, रोशनी, मिट्टी, पानी, हवा, ये सब जो शुद्धतम रूप में, आकाश शुद्धतम रूप में मौजूद था, वो अब प्रदूषित हो गया है। जल से लेकर के सब कुछ प्रदूषित है। और पीने के पानी के लिए लोग आरओ सिस्टम और क्या क्या फिल्टर का सिस्टम ले आए, जो हमारे स्वास्थ्य के प्रतिकूल है, अनुकूल नहीं है। उससे बढ़िया फिल्टर्ड पानी जमीन के नीचे से निकलने वाला पानी है। क्योंकि आरओ में हम लोग टीडीएस घटा देते हैं मीठा करने के चक्कर में पानी, टीडीएस घटा देते हैं तो शरीर में जरूरी मिनरल्स की कमी हो जाए। ऐसी कितनी चीज़ें हैं जो व्यापारिक दृष्टिकोण से लोगों ने उसको बनाया, बाजार में चलाया और हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा किया। आज इलाज का क्या है? आज इलाज का ये है कि फार्मा कंपनियां, ये तो कटु सत्य है कि फार्मा कंपनियां ये पूरे मेडिकल साइंस को चला रही हैं। चिकित्सकों को सुविधा देकर, प्रचार करके, सरकार में भी पैसे के बल पर अपनी दवा को पास करा लेते हैं। न उनका ठीक से स्टडी हुआ, न उसका ये हुआ, और बाद में जब उसके साइड इफ़ेक्ट्स प्रकट होने लगते हैं फिर उसे विड्रॉ करते हैं, तब तक नई दवा लेकर के आ जाते हैं। यह सिलसिला चलते रहता है। दवा कंपनियां छोटी दवा है, जो सस्ती दवा है, उसका बहुत दाम रखते हैं, क्योंकि रिसर्च में उनका कुछ खर्च होता है, और बहुत दाम रखते हैं, उनको मार्केटिंग में भी खर्च करना पड़ता है। तो ये सब अच्छा नहीं है। यह सब मरीज के स्वास्थ्य के साथ की कीमत पर हम लोग करते हैं। तो ज़रूरी क्या है? ज़रूरी ये है कि परिवर्तन को हम लोग ज़रूर स्वीकार करें, आधुनिक चीज़ों को ज़रूर स्वीकार करें, लेकिन अपने मूल जो जीवन शैली है उससे समझौता नहीं। हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधन। किसी भी धर्म साधन के लिए शरीर पहली चीज। और दूसरा लिखा हुआ है, परिश्रमम मिताहारो भूगतार सुतो। परिश्रम और मिताहार, कम खाना और परिश्रम करना, ये हमारे स्वस्थ रहने के सबसे मूल मंत्र हैं। हम लोगों ने क्या किया? आहार सुलभ हो गया, हरित क्रांति में, तेल क्रांति में, श्वेत क्रांति में, और तो हम लोगों ने खाना बढ़ा दिया। मांस, मछली, अंडा, मुर्गा, मुर्गी, ये सब का प्रयोग बढ़ गया। और ये प्रयोग बढ़ जाने से सुलभ है इसलिए बढ़ गया। पहले दुर्लभ था तो नहीं खाते थे लोग, कम खाते थे। अब सुलभ हो गया तो ये सब हो गया। और मशीनों ने हमारे परिश्रम को गोल कर दिया। मशीनों के प्रयोग से हमारा परिश्रम वाला हिस्सा गायब हो। यह जो परिश्रम का हिस्सा गायब हुआ, ये हमारी बीमारियों के केंद्र में आकर के बैठ गया, जो अच्छा नहीं है, स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से अच्छा नहीं है। क्या करना चाहिए? हमें अपने जीवन को योगमय बनाना चाहिए। यानी योगमय बनाने का मतलब हुआ कि प्रकृति से जुड़ना,
प्रकृति के नज़दीक रहना। प्रकृति से नज़दीक रहने का मतलब जब परिश्रम नहीं करेंगे तो प्रकृति के नज़दीक नहीं रह पाएंगे। प्रकृति से मिलने वाले मूल स्रोत को आहार बनाना, फल और इन चीज़ों को, इसमें बनावटी तेल मसाला ये सब चीज़ों को नहीं डालना और मूल स्रोत में उसको ग्रहण। बहुत से लोग प्रश्न उठा सकते हैं कि अब लोगों का खाने का ऐसा बन गया है, आदत पड़ गई है, अब वो कैसे खाएगा सादा खाना, कोई खाएगा नहीं। सच है कि आदत बन गई है और लोग नहीं खा भी रहे हैं, लेकिन यह कोई असंभव चीज़ है ऐसा नहीं है। अगर हम लोग 21 दिनों तक, 30 दिनों तक, 90 दिनों तक अगर हम इन चीज़ों को थोड़ा सा कठिनाई के साथ अगर प्रयोग करें तो वही जीवन शैली, वही आहार जो हमको अच्छा नहीं लग रहा था, वही आहार अब अच्छा लगने लगा और उससे इतर आहार हमको अच्छा नहीं लगेगा। तो ये थोड़ा अभ्यास किया जाए। इसके लिए सरकार को भी चाहिए कि जो दवा की कंपनियां, जो फूड प्रोडक्ट करने वाले जो कंपनियां हैं, जो फूड प्रोसेसिंग पे सरकार इतना खर्च कर रही है, इसे शुद्ध ताज़ा आहार के रूप में लेने के लिए प्रमोट करें। उसके लिए बाज़ाब्ता जो लोग परिवर्तन चाहते हैं उनको बाज़ाब्ता कैंप लगा करके 21 दिनों का और उनके आहार शुद्धि विहार शुद्धि पे काम किया जाए तो हमको लगता है स्वास्थ्य की दिशा में एक बड़ी क्रांति है। आज क्या है, प्रदूषण बढ़ने के लिए अब हमें मौसमी फल सब्जी खाना चाहिए, लेकिन हम खाते क्या हैं? हमारे यहाँ अमरूद होता है, अमरूद खाना चाहिए, लेकिन हम लोग खाएंगे सेव जो कश्मीर में होता है, ट्रक से लद करके पता नहीं कितने दिन पहले का सेव यहाँ पड़ता है और लोग ये सोचकर खाते हैं कि बहुत फ़ायदा करेगा, एकदम खाते ही अमृत की तरह जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हमें आसानी से सहज भाव से अपने क्षेत्र में होने वाले फल, मौसमी तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा अनुकूल है। हम लोग क्या करते हैं, जब गोभी का सीजन है तो परवल खाएंगे, जब परवल का सीजन है तो गोभी खाएंगे। ये उल्टा क्रम क्यों करते हैं? ये बेमौसम की सब्जी कभी भी फायदेमंद नहीं है। विज्ञान ने उसको सुलभ बना दिया, स्टोरेज सिस्टम में सुलभ बना दिया कि उसको जमा करके रख सकते हैं, बड़ी दिन तक खराब नहीं होगा। लेकिन ये अच्छा नहीं है, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं है। इससे हम स्वास्थ्य के उच्चतर आयामों को नहीं छू सकते। फ्रीज में खाना खाते, फ्रीज में रख दिए खाना और फॉल्स फीलिंग है कि खाना खराब नहीं होगा। अरे उसकी गुणवत्ता खत्म हो रही। हो सकता है आपको बीमार न बनने से, लेकिन दूरगामी बीमारियों को तो ला ही सकता है। खाना कब खाना चाहिए? खाना बने और उसके 3 घंटे के अंदर खाना खा लें, ये बेहतर है। हम लोग एक बार खाना बनाते हैं, 1 हफ्ते तक फ्रीज में रख के सड़ा के उसको खा रहे हैं और भीतर से खुश हो रहे हैं कि न खराब नहीं हुआ, ईंधन बचा लिए। ये करिए नहीं उचित, ये फ्रीज का खाना कतई उचित नहीं। अगर हमारा बस चले तो हम फ्रीज को हटा दें, फ्रीज में उन्हीं चीज़ों को रखें जिसको रखने से भोजन पर नुकसान नहीं। और पका हुआ खाना को रख देते हैं उसमें। ये पका हुआ खाना को रखने का क्या, थोड़ा हरी सब्जी फल रखे तो थोड़ा समझ में भी आता, लेकिन पका हुआ खाना, रोटी बना के रख दी, चावल बना के रख दिए, सब्जी बना के रख दी, दाल बना के रख दी, क्या रखना हो? ये तो बीमारियों को निमंत्रित करने जैसा। आज थायराइड के बढ़ता केस, हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ जो हार्मोन सिक्रीट करते हैं, जैसे पैंक्रियाज, जैसे थायराइड, जैसे एड्रिनल ग्लैंड, जैसे टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन वगैरह निकलता है, ये सब असंतुलन में जा रहे हैं, संतुलन में नहीं है। नतीजा है कि हार्मोनल डिजीजेज बहुत तेज़ी से बढ़े और लोगों को समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। हमारे पास लोग आएंगे, हमारे पास मतलब जो एलोपैथ के डॉक्टर हैं तो दवाई लिख देंगे, थायराइड हार्मोन कम बन रहा है, लीजिए थायराइड का गोली खाइए, डायबिटीज़ है, लीजिए ये दवा खाइए, ये दवा खाइए। जीवन शैली परिवर्तन की दिशा में काम ही नहीं हो रहा।
शोध इसी क्षेत्र में होना चाहिए। विदेशों में शोध शुरू हो गया है, अमेरिका में, इंग्लैंड में, जर्मनी में, यूरोपियन और दूसरे कंट्री में इस पे शोध शुरू हो गया, खोज शुरू हो गए। हमारे मॉडर्न मेडिकल साइंस में भी इसके चैप्टर्स जुड़ गए, लेकिन दुर्भाग्य है भारत में ये व्यवहार में नहीं आ पाता। व्यवहार में जब आएगा, जब व्यवहार में हमारे मॉडर्न मेडिकल साइंस में योग और योग के चरण, योग हमारे स्वास्थ्य और प्रकृति से जुड़ने का एक तरीका है जो हमारे बदतरीन हो चुके जीवन शैली को सुधारने में मदद करता है। ये दूसरे देशों ने इसे अपनाना शुरू कर दिया, हम ही लोग पिछड़े गए। अब इसको अगड़ा बनाने का काम करना है। हमारी निरामय साधना स्टडी इस दिशा में एक कदम है और भारत के अलग अलग क्षेत्रों में भी इस पर काम होना शुरू हो गया। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना है कि वो इस कार्य में मदद करें। तो देखिए डॉक्टर साहब ने बहुत बढ़िया हम लोग को स्वस्थ रहने का एक बहुत बढ़िया अच्छा फार्मूला हम लोग को बताया कि अपने प्रकृति से, अपने संस्कृति से जुड़ करके रहना चाहिए। जो अपने प्रकृति से जुड़ करके रहेंगे, जो अपने चिकित्सा अपने प्रति, जो भारतीय संस्कृति प्रति जो पहले से चलती आ रही है परंपरा, जो मिट्टी मड थेरेपी, ये सब ज़रा योग, ये जितना भी हमारे सब पद्धति है, इसको अपनाना चाहिए और इसको अपना करके अपने जीवन को स्वस्थ रख सकते हैं और लंबे समय तक आप कोई बीमारी से, ये जितना बीमारी और तनाव, ये जितना भी हो रहा है बीमारी, इस सब से मुक्त हो सकते हैं। और हम जानना चाहेंगे कि देखिए आजकल लोग शॉर्टकट अपनाना चाहता है, कोई समय नहीं, समय कोरोना रोते हैं कि समय नहीं है, लेकिन ये बताइए सर कि ये जो जिनके पास समय नहीं है और वो कैसे अपने आप को बोलते हैं कि समय मेरे पास नहीं है, हम उतना समय नहीं दे सकते हैं, क्या इसमें ज़्यादा समय का उपयोग होता है क्या योग और ये प्राकृतिक चिकित्सा? कुछ नहीं, ये इसको बताया ना, ये फॉल्स फीलिंग है। दो बात करना चाहिए। एक तो ये कि मॉडर्न मेडिकल साइंस में बहुत सी कीमती चीज़ें हैं जिसका प्रयोग करके हम लोग अपने पैर, जो भारतीय परंपरा है, उसको भी मजबूत कर सकते हैं। जैसे डायग्नोसिस के जितने मेथड्स हमारे पास हैं, जितना क्विक बीमारी का डायग्नोसिस हम कर सकते हैं, ये मॉडर्न मेडिकल साइंस से लाभ उठाने। जो हम लोग इमरजेंसी ट्रीटमेंट करते हैं, जो हम लोग सर्जरी करते हैं, ये वास्तव में अनुकरणीय है। मतलब ऐसा